अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बियात बखैर, बबू खैरत। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सरसाइज 2.4 पर है और इस एक्सरसाइज पे हमने इससे पहले 2 और वीडियो बनाए हैं जो इसी के क्वेश्चंस के ऊपर है। इस एक्सरसाइज में हम जो है सॉल्विंग रियल लाइफ इक्वेशंस है और उनमें स्क्वायर रूट को यूज़ करते हुए रियल लाइफ इक्वेशंस है या रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना सीख रहे हैं। इस वक्त जो हम क्वेश्चन करेंगे आज वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे पढ़ना है। सो लेट्स रीड इट। द कॉस्ट ऑफ अ pawing a square field is Rs 42,050 at the rate of Rs means rupees 50 per square meter. Find the length of one of side of the square. हमारे पास जो फॉलिंग है उसका मतलब है खेत पे हल चलाना, खेत को मतलब इस काबिल बनाना कि उस पर कुछ उगाया जा सके। ठीक है, हमारे पास एक फील्ड है जो कि एक स्क्वायर फील्ड है। तो एक स्क्वायर फील्ड हमारे पास है और इस पर हल चलाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 42,050 है। और इसका जो एक स्क्वायर है, मतलब ये एक स्क्वायर होता है, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर मीटर बन के पर स्क्वायर मीटर है ये। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें, इस पर हल चलाने की कीमत कितनी बन रही है? ₹50। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। अब ये एक स्क्वायर है, इसका जो लेंथ हमारे पास होगा वो हमें मालूम करना है। वो हम कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हम अपना पैटर्न यूज़ करेंगे। तो इसलिए एक दफ़ा इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ें मालूम है? हमें टोटल कॉस्ट मालूम है। आप टोटल कॉस्ट लिख ले या टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिंग अ स्क्वायर फील्ड लिख ले, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सोल्यूशन ये तो बहुत लंबा चढ़ा हो रहा है, तो मैं शॉर्ट करती हूँ। अगर आप कॉपी पे करेंगे तो आप इसको टोटल कॉस्ट ऑफ फॉलिंग अ स्क्वायर फील्ड लिख ले। मैं यहाँ पे सिर्फ टोटल कॉस्ट करती हूँ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमें जो चीज़ मालूम है वो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर हमें मालूम है, तो वो लिख लेते हैं। और ये हमारे पास कितना है? 50। इसके बाद जो हमें मालूम करना है वो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ स्क्वायर को हम खुद से मालूम करना है। इसको हम कंसीडर करते हैं, एक नाम दे देते हैं। लेंथ ऑफ अ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एल कर देते हैं। लेंथ के लिए हम एल यूज़ करें। अब हमें फाइंड आउट यही करना है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ वन ऑफ द स्क्वायर। तो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये वर्डिंग मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब हमें लेंथ मालूम करना है। टोटल कॉस्ट हमें मालूम है, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर हमें मालूम है। एक एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये हमारा स्क्वायर है, इसका टोटल एरिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये मतलब सारा मिला के पूरा ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये हमेशा इक्वल होता है एरिया का जो फार्मूला है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। जब हमें एरिया मालूम होगा तभी हम लेंथ ऑफ अ स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया उसमें हमें लेंथ ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था, तो इस वजह से सॉरी एरिया दिया हुआ था तो हमें इजीली हमने मालूम किया। यहाँ पे हमें खुद इस तरह से मालूम करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। एस क्यू का मतलब स्क्वायर एंड मीटर। इस फार्मूले को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा?
हमारे पास इस फार्मूले में टोटल कॉस्ट क्या है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 42,050 एंड स्क्वायर जो है कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर हमारे पास 50 है। अब इस नंबर को डिवाइड करना है, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। 42,050 डिवाइड करेंगे हम किस पे, 50 पे, और हमारे पास 841 आएगा। ठीक है, 841 ये हमारे पास आ गया। और ये 841 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये जो है ये इसको कट करेगा और ये आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते, स्पेस थोड़ा कम है इस वजह से यहाँ पे लिख लेते 841 और इसे रिमूव कर देते। ठीक है, ये हो गया। और हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर है और ये एल स्क्वायर भी जो है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या आएगा फाइनल में, हमारे पास आएगा 841 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम स्क्वायर रूट ले बोथ साइड का तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, बोथ साइड्स का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। एल स्क्वायर किया तो ये इसको कट करेगा। जब यहाँ पे जब भी किसी भी चीज़ का पावर 2 होगा, यू स्क्वायर होगा, तो वो स्क्वायर रूट को कट करता है। ठीक है, ये रूल है। और जब नहीं होगा तो वो कट नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आया लास्ट में, एल। ये एल इस तरफ लिखो और ये इस तरफ लिखो, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 841। अब हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 841 का। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसको हम इक्वेशन 1 का नेम देते थे, इसको बाद में हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया और थोड़ा सा रिमूव करके एक ऐसी तरह से क्लियर करके सारा लिखा और स्पेस भी बनाया। अब हमें एक दफ़ा इसको मैं फिर से क्लियरिफाई कर दूं कि हमें जो बुक में दिया था डेटा वो था टोटल कॉस्ट। ठीक है, और जो कि हमारे पास 42,050 है। फिर हमें जो दूसरी चीज़ मिली थी बुक में वो क्या थी, वो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, टोटल कॉस्ट ऑफ पाउलिंग स्क्वायर फील्ड, यानी एक स्क्वायर फील्ड पे काम कैसे करते हैं वो उस पर जो है अल कैसे चलाते हैं उसको पाउलिंग बोलते हैं, और उस पर पैसा जो खर्च हुआ है वो ये है। और जो पर स्क्वायर मीटर पे जो पैसा खर्च हुआ है वो 50 है। अब उन्होंने हमें जो लास्ट में पूछा है, उन्होंने कहा था फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर का जो साइड है उसके लेंथ किसी एक का वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर वो मालूम करना है। वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एरिया मालूम होना चाहिए, क्योंकि एरिया मालूम होगा तभी हम किसी एक साइड का लेंथ मालूम कर सकते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने किया था वो भी इसी तरह से था। हमने एरिया का फार्मूला लिखा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो कि हमें दिया है बुक में, और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर जो आल्सो हमें गिवन है। हमने जब किया इनको डिवाइड किया करके हमें हासिल क्या हुआ 841। जब ये हासिल हुआ तो दिस 841 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। सही है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर एल मल्टीप्लाई बाय एल के भी स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी किसी भी स्क्वायर का एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो कि स्क्वायर ऑफ लेंथ है। तो ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ कंफर्म है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमने ये भी लिखा, और क्योंकि हमें लेंथ मालूम करना है इसलिए ये वाला हिस्सा हमने ठीक है किया है, क्योंकि हमें लेंथ मालूम करना है। जब हमने ये किया तो ये किस चीज़ के इक्वल है, ये इक्वल है इस 841 के, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर है। जब एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको एरो बना देते ठीक है,
हमने इक्वल लिया एल स्क्वायर के। अब एल स्क्वायर का हमें क्या करना है, हमें तो एल चाहिए, सिर्फ एल चाहिए, तो इस वजह से हमने बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना है ताकि ये पावर स्क्वायर जो एल के ऊपर है ये ख़त्म हो जाए। तो हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स का, यानी इक्वल के इस साइड और इस साइड दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट हमने लिया तो ये पावर स्क्वायर को स्क्वायर रूट को ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये दोनों कट हो गए और हमारे पास एल इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 841। अब ये एल यहाँ पे स्क्वायर किस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ, ये इससे कंफ्यूज नहीं ना, ठीक है, ये सेम चीज़ है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, चाहे इसको आप इस तरफ लिखो इसको इस तरफ लिखो, एक ही चीज़ है। तो हमने एल फाइंड आउट करना, इसलिए मैंने तरतीब थोड़ी बराबर कर दी कि एल इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एल, एक ही चीज़ है। तो इसको हमने दिया नाम किस चीज़ का, इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम मालूम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 841। 841 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तभी तो हमारे पास एल की वैल्यू आएगी। तो लेट्स डू इट। 8 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी ये स्क्वायर ऑफ 2 के इक्वल है। और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 8 से छोटा 4 और 8 से बड़ा 9 आ रहा है दो किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने के लिए। तो फार्मूला जो पैटर्न था उसके मुताबिक हमें एक ऐसा नंबर लेना था जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास या तो ये क्लियर आए जो कि यहाँ पे 8 है, या इससे स्मॉलर, तो हमारे पास जो नंबर बराबर पड़ रहा है वो है 2 स्क्वायर ऑफ 2 और हमारे पास रिमेनिंग में 4 रहता है और 4 1 ये हो गया। अब 2 + 2 नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है और एक यूनिट डिजिट लेना है। तो 2 + 2 हमने किया वो हो गया 4, और यूनिट डिजिट अब ऐसा क्या ले कि हमारे पास 441 है, तो हमें ग्रेटर नंबर लेना है क्योंकि हमारे पास ये 441 है और ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर है तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। मैं लूँगी 9 यूनिट डिजिट, यहाँ पे 9 लूँगी, इसी वजह से 9 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास डिवीजन मेथड के स्टेप है जो हम हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या आएगा 81, 1 यहाँ पे 8 यहाँ पे, 9 4 36 एंड प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास 44 हो जाएगा, जो बिल्कुल यही नंबर है। इस वजह से हम 9 को एज ए यूनिट डिजिट लेंगे, मल्टीप्लाई भी 9 से करेंगे, 441 होगा और ये हमारे पास हो गया सॉल्व। अब हमारे पास जो L है वो इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ 841। तो 841 का हम स्क्वायर रूट मालूम किया जो कि क्या है 29। तो हम लिखेंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज इक्वल टू 29, ये हो गया सॉल्व। जब ये 841 का स्क्वायर रूट इसके इक्वल है देन हमारे पास इक्वेशन 1 जो था जो हमने यहाँ पे बनाया है वो क्या बन जाएगा, L यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, L इज इक्वल टू 29। हमने फाइंड भी यही करना था, लेंथ ऑफ स्क्वायर L। अब L 29 है तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, आप यहाँ पे इंच भी लिख ले या नहीं लिखे, फाइनल आंसर लेंथ ऑफ स्क्वायर लिख ले, एक ही बात है, ज़्यादा इस चीज़ पे टेंशन नहीं लेना है। मैंने अक्सर यही देखा है कि जब मैं छोटी थी तो मैं यही इसी चीज़ पे जो लिखाई थी इस चीज़ पे ज़्यादा टेंशन लेती थी, जबकि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के पैटर्न पे ज़्यादा टेंशन लेना है कि सॉल्विंग कैसा है। लेंथ ऑफ स्क्वायर यहाँ पे इज़ 29 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ है। और अब हम जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसा होता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको एक दफ़ा हम रीड कर लेते हैं। हर रेक्टेंगल फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 675 स्क्वायर मीटर, ठीक है। If its length is thrice its width, find the parameter of the field। एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसका टोटल एरिया हमारे पास क्या है 675 मीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर मीटर है। अगर इसका जो लेंथ है, क्योंकि हमारे पास जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका जो लेंथ है वो ट्राइस है इसके विड्थ से, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है
पैरामीटर ऑफ द फील्ड। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है कि आपके पास ये फील्ड है, ठीक है, यहाँ से यू, यहाँ से यू, यहाँ से यू, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका पैरामीटर होता है। यानी इसके जो किनारे होते हैं उसकी लंबाई। लेंथ अलग है, सॉरी लेंथ ये है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, लेकिन आपके पास जो पैरामीटर है वो ये सारा मिला के, सिर्फ किनारे, एरिया नहीं, ठीक है। एरिया में तो ये बीच वाले सभी आते हैं, पैरामीटर में ये किनारे आते हैं। तो आपने फाइंड आउट करना है पैरामीटर। अब हमें ये नहीं बताया गया कि लेंथ क्या है, हमें ये नहीं बताया गया कि विड्थ क्या है, तो वो हमें सिर्फ इतना बताया कि अगर आपका जो विड्थ है और जो लेंथ है वो विड्थ का 3 गुना है, थ्राइस ऑफ विड्थ। तो अगर हम कंसीडर करेंगे खुद एक्स, क्योंकि हमें इससे फाइंड आउट करना है, और कोई भी वैल्यू जब हमें पता नहीं होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए एक्स कंसीडर करते हैं कि ये एक्स है। तो लेंथ क्या है, ट्राइस ऑफ विड्थ है, विड्थ हमने एक्स लिया है तो लेंथ 3x होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर उन्होंने दिया हुआ है कि भाई ये 675 स्क्वायर मीटर है। हमें एक चीज़ मालूम है और वो क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस चीज़ के इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये चीज़ यहाँ पे इससे पहले हम करते थे कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये फिर कंफ्यूज करने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये रेक्टेंगल है, इसका शेप कैसा होगा, इस तरह का होगा। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो क्या थे, स्क्वायर थे, उनका शेप कैसा था, इस तरह से था। यानी उनका जो सारा जितना भी पार्ट था वो सब लेंथ थे, एक ही जितने थे। लेकिन इसमें क्या है, एक बड़ा है, ठीक है, 2 किनारे, और 2 छोटे हैं। इसी वजह से यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा, जबकि वहाँ पे लेंथ बाय लेंथ होगा, क्योंकि सब एक ही साइज़ के है। तो जब लेंथ बाय विड्थ होगा तो हम जो वैल्यू हमने कंसीडर किया था उनको लिखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर जो रेक्टेंगल है वो क्या है, 675 मीटर स्क्वायर, और लेंथ हमारे पास क्या है 3x, और विड्थ हमारे पास क्या है x, ठीक है। ये हमने खुद से x और 3x इनको किया है ताकि इनकी वैल्यूज़ हम x का मालूम करके पुट करेंगे तो हमें फाइनल कुछ मिलेगा। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 675 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब हमें सिर्फ x मालूम करना है, इसलिए इस 3 की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, इसको स्क्वायर किस तरफ लाएंगे। जब भी कोई चीज़ स्क्वायर की एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये 675 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब 675 जो है मीटर स्क्वायर है उसको 3 पे डिवाइड करके देखें तो क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा 225 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ताकि इसका जो x पावर 2 है, स्क्वायर ऑफ x है, ये हमारे पास ख़त्म हो जाए और हमें सिर्फ x मिले जिससे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों साइड का लेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमेशा दोनों साइड ही होगा, एक साइड का हम अकेला नहीं ले सकते। और ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 225 मीटर एंड ये एक्स, क्योंकि ये पावर 2 इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट क्यों कटता है ये आज बता मैं दूँ कि ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 है। अब ये पावर 2 है तो ये पावर 2 यहाँ पे आएगा, तो ये इसको कट करेगा, इसी वजह से ये पूरा वैल्यू कट जाएगा। बस सिंपल आपने याद रखना है कि ये स्क्वायर रूट हमेशा पावर किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर होगा इस तरह से, वो से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ अब हम देख रहे हैं कि ये m स्क्वायर है जबकि यहाँ पे m है, और यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जबकि यहाँ पे m के ऊपर है। इसका भी पावर 2 है तो ये कैसे होगा, 225 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को, ये जो हमारे पास है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो ये इसको कट करेगा और यहाँ पे सिर्फ m बचेगा। ये m इस 225 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ है तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखेंगे, अलग से सिर्फ m लिखेंगे। और पावर 2 तो वैसे भी इसका ख़त्म हो चुका है, तो इतना ज़्यादा हम स्टेप नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझने की चीज़ है जिसको हम समझ के नीचे लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे हो गया सॉल्व, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। अब हमें क्या करना है, हमें इस 225 का स्क्वायर रूट मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
अच्छा तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। हमारे पास इक्वेशन 1 आया और हमारे पास ये आ गया। देखो मैंने पहले जो लिखा था वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा था, स्पेस बनाने के लिए मैंने रिमूव करके साइड पे सेम वही चीज़ लिखी हुई है थोड़ा स्मॉल करके। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें इस 225 का स्क्वायर रूट मालूम करना है। और इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे साइड पे छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट ई है, या फिर मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 225 ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। अब पहला क्योंकि 2 है तो ये सिर्फ 1 से होगा और कोई स्मॉलर ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हम ले, यानी उसी को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, या ऐसे स्मॉलर तो 1 है और 1 बच गया और ये 25 नीचे है। अब 1 + 1 होगा, रूल के मुताबिक डबल होगा 1 का, तो ये 2 में ऐसा क्या डालें कि हमारे पास ये नंबर आए, तो वो हम 5 डालेंगे, क्योंकि 25 × 5 ऐसे याद रखने की बात है। और हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि यहाँ पे यूनिट डिजिट जो भी आप लोगे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास डिवीजन मेथड के जो 10 रूल्स है उसी के मुताबिक है, ठीक है। तो हमारे पास 125 आएगा और ये फिनिश। स्क्वायर रूट ऑफ हम जो है 225 हमने मालूम किया, तो हमारे पास क्या आया, हम कहेंगे अब सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 मीटर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 15। ये हमारा x है जिसकी वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है। एंड अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 becomes x इज इक्वल टू 15। हमें x की वैल्यू मालूम करनी थी और हमने क्या कहा, हमने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू दिस, और 225 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, x इज इक्वल टू 225 स्क्वायर रूट ऑफ 225, वो हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 50, क्योंकि ये 225 का जो स्क्वायर है वो 15 हुआ। जब हमारे पास x की वैल्यू आई तो हमारे पास द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर जो कि x है वो क्या बनेगा, उसको हम लेंगे इज इक्वल टू 15। अब जो लेंथ है वो कैसे बनेगा, उसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है, उसको हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 3 × 50, क्योंकि ये x है तो x की जो कीमत है वो लिखेंगे, और वो हमारे पास क्या होगा, 3 15 = 45, ये भी हो गया। अच्छा तो पैरामीटर के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमारे पास 2 × जिसके लिए हम एक ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, लेंथ प्लस विड्थ, एंड दैट्स ऑल। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, और ये हमारे पास इस तरह लिखने से ज़्यादा ये इजी है, इसलिए हम वैसे लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज बंदे को जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। हमेशा इस तरह के फार्मूले आप याद रखा करें, क्योंकि ये फार्मूले आपको सिर्फ 9th 10th या अभी काम नहीं आएंगे, ये आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब अपने दिमाग में बैठाएंगे तो ये आपको याद रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लिख लेते हैं, ठीक है, perimeter of rectangle is equal to 2 length plus width। एज ए ये हमारे पास सेनी फार्मूला है, या फिर किसी भी रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो इसके इक्वल है। पैरामीटर हमने पहले भी कहा था कि ये सारे किनारे हैं, इन सब की लंबाई है, ठीक है। ये सारे किनारों का जितना भी हमारे पास मीटर में बनेगा,
जितने भी मीटर बनेगा वो है। एरिया में क्या आता है, ये बीच वाला हिस्सा भी आता है। पैरामीटर में सिर्फ ये किनारे आते हैं, मतलब एरिया में अगर आपका घर है तो उसका CN भी आएगा, लेकिन पैरामीटर में सिर्फ उसके जो 4 दीवारी है वो आएगा। तो किसी भी रेक्टेंगल घर का, यानी रेक्टेंगल शेप का घर है, उसका एरिया क्या होगा, उसका जो है पैरामीटर वो क्या होगा। पैरामीटर का जो फार्मूला है वो हम लिख चुके हैं, यानी पैरामीटर किसी भी रेक्टेंगल का इक्वल होगा किस चीज़ के, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस W। L और W क्या है, लेंथ एंड विड्थ। तो अब क्या करेंगे, हम इसको U लिख लिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ rectangle is equal to 2L plus W length plus width, which is equal to 2 multiply by length हमारे पास क्या था 45 and width हमारे पास 15 और ये हो गया। अब जब हम इसको प्लस करेंगे और जो हमारे पास इनका सम आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो आप 45 में 15 प्लस करें तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा, 60, ओके 60 हो गया। अब इस 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 120। ये 120 हमारा क्या है, आंसर है। क्यों, क्योंकि हमें बुक में बताया यही गया था कि आपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यही है। तो हम यहाँ पे लिख के ये B सही है, अगर नहीं भी लिखते तब भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, तो हम लिख लेते, ठीक है। हिंस पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120 मीटर, ठीक है। ये 120 मीटर होगा क्योंकि हमारे पास लेंथ और विड्थ हो चाहे ये हो, ये हमेशा हमारे पास मीटर में होगा। मीटर आपने लिखना है क्योंकि पैरामीटर है तो वो हमारा आंसर मीटर में होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एरिया मीटर स्क्वायर में था, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो मीटर में है। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते और सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख लेते तब भी आपसे जो रिक्वायरमेंट थी वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल थी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 है वो हो गया कंप्लीट। हमने अपने तमाम क्वेश्चन जो कि 1 से लेकर 6 थे वो सारे कर लिए हैं। जब हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थे। मतलब किसी भी देखिए हमारे पास कभी फील्ड के ऊपर था, कभी हमारे पास स्क्वायर फील्ड था, कभी हमारे पास जैसे रेक्टेंगल फील्ड है ये है। तो इस फील्ड जो है या किसी भी फील्ड पे काम जो हो रहा था या उसकी प्राइस है ये हमेशा रियल लाइफ पे ही होती। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने स्क्वायर जो है रूट इस्तेमाल करके, ये देखिए स्क्वायर रूट मालूम करके हमने इनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया। एक चीज़ याद रखना है कि आपने ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये इसको देखकर एक दफ़ा देख ले, फिर एक दफ़ा इसको देखकर सॉल्व करें, फिर एक दफ़ा बगैर देखे सॉल्व करें। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा डेटा दिया हुआ है, कौन सा डेटा आपने ख़ुद कंसीडर करना है, जैसे x है या 3x है, कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए L मल्टीप्लाई बाय W होगा, जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए L मल्टीप्लाई बाय L होगा। इस तरह की चीज़ें, या फिर ये पैरामीटर का जो है फार्मूला, इस तरह की सारी चीज़ें आप लिखा करें साइड पे और इनको हमेशा याद किया करें। इनसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें, रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू L मिसिंग करते हैं मल्टीप्लाई बाय W, तो आपने ख़ुद यहाँ पर L लिखना है। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। ऐसी चीज़ों को हमेशा आप याद किया करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे अलविदा चाहूँगी और इस उम्मीद के साथ कि आप को बलूचिस्तान एजुकेशन से हेल्प हो रही है। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपको मिलूँगी और हम इंशाल्लाह नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और नए एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।